गौस पाक की महफिल की बात है। अल्लाह ना करे कि आप तकलीफ में मुब्तला हो जाए। बेटे इधर आप टेक लगाने के लिए नहीं आए। और आपको सोना होता तो बेटे आपके वालिद साहब ने ये नहीं कहा कि बेटे मत जाओ, तुम्हें नींद आती है यहीं रुक जाओ। या आपके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं तो बड़ा अदब से बैठे। अदब की महफिल है बेटे, अदब की महफिल है। जो लोग पीछे भाई जो पीछे टेक लगा के बैठे ना, आगे आ जाए। तो कब तक ये हम किसी का सहारा लेते रहेंगे? हमारी जिंदगी कब तक दूसरों की मोहताज रहेगी? हैं? ये दीवार आपकी मोहताज है या आप इसकी मोहताज है? कोई चीज किसी की मोहताज है, समझ रहे हैं? हर चीज को एक दिन फना होना है। ये मकान, ये बिल्डिंग एक दिन तूफान आएगा, खत्म हो जाएंगे। कोई किसी के सहारे नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत जात आने वाली है जिसको आप सुनेंगे, और जो नहीं सुन पाएगा ना, मैं दावे से कहता हूँ बहुत पछताएगा। कुछ लोग तो नाज़िम ये कहते हैं ना कि अगर आपने इनको नहीं सुना तो बहुत पछताएंगे। लेकिन मैं सच्चा कह रहा हूँ, सच्चा कह रहा हूँ, दिल पे बात उतरेगी। और एक बात और नोट कर लो, जो आज की जो मुआशरे में बच्चे जो परेशान कर रहे हैं ना माँ बाप को, आप इस पे भी तकरीर सुनिए। माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश ना में तब्दीली लेके आएंगे। तब्दीली ना लाया आज की तकरीर के बाद तब कहिएगा। जो लोग हैं ना माँ बाप अपने बच्चों को देखते ही नहीं है, वो थोड़ा बहुत अगर परेशान कर रहा है ना, कहता है बच्चा है परेशान कर रहा है ना, आज नहीं कल बड़ा हो जाएगा, कल परेशान नहीं करने वाला। लेकिन उसकी वही हरकत जो है बढ़ती चली जाती है। एक दिन वो आता है जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो अपनी बीवी को लेकर अलग रहता है। फिर माँ बाप परेशान बुढ़ापे के आलम में रहते हैं। समझ रहे हैं आप? अरे किस्मत तो ये होना चाहिए थी कि वही बच्चा जब माँ बाप का बुढ़ापा होता, वो बच्चा खिदमत करता नजर आता। समझ रहे हैं आप? ये किस्मत वाले लोग हैं जिनको माँ बाप की खिदमत मिलती है। तरबियत कैसी होती है अल्लामा साहब आने वाले हैं, वो आपको बताएंगे कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। बोल दे भाई सुभान अल्लाह, बोल दे थोड़ा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। और तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब। बात वही आती है, शेर जिम्मेदार है, शेर को सुने अमल करें। जो मैंने अभी आपसे गुफ्तगू की, अदब है तो सब कुछ है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि औलाद मिली है, वरना लोग सालों तक दुआ तावीज में रहते हैं कि हजरत औलाद नहीं हो रही है। औलाद हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता बंदा। उसकी शादी होती है डीजे में मस्त हो जाता है। समझ रहे हैं आप? उनको राजी करता है बंबई वालों को। अल्लाह उसके रसूल को राजी करना चाहिए था उसे, लेकिन वो राजी कर रहा है उनको। इमरान शेर कह रहा है, आप सुने आप, कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। और तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब। तुम हाल उसका देखना। अगर आपको नारा याद है तो इसमें नारा भी लगना चाहिए। ये वफादारी की बात है। करम फरमाए, कितने बुजुर्ग यहाँ बैठे। सबसे बड़ी बात ये मुफ्ती साहब, ये जलसा यूं ही कामयाब है कि इसमें बहुत बुजुर्ग लोग बैठे। सुभान अल्लाह। और वालिद साहब के भतीजे साहब भी यहाँ मौजूद हैं। कसम खुदा की कुर्बान जाए, मैं अब जो दौर चल रहा है ना जलसों का, इसमें बड़े बूढ़ों की कसरत बहुत कम हो गई है। उम्र दराज लोगों की कसरत कम हो गई है। मेरे आप नौजवान सामने आते हैं, थोड़ी देर बैठते चले जाते हैं। लेकिन यकीन रखें आप यहाँ मौजूद है, कितनी चेहरे पे मुझे दाढ़ियां दिख रही हैं। एक बात और बता दूं, अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है ना, वो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बेपनाह खुश होते हैं। अभी जब वो आएंगे, मैं नहीं कह रहा, अगर वो सुनते तो सुन ले, वो आते ही इस बात का जिक्र जरूर करेंगे। इसमें बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ, समझ रहे हैं आप? बहुत आप किस्मत वाले हैं। और ये घर भी अच्छा है, ये गांव भी अच्छा है। मैं शेर कह रहा हूँ पूरा, उसको आप सुने कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। और तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब।
अरे आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे, आका कहेंगे, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। अब आइए हजरात, पहचानने की बात है। मैं आवाज नहीं, बड़ी किस्मत की बात है, सरकार की महफिल है, उसमें ऐसा भी होता है। मैं बड़ा उसमें रहता हूँ, कभी कभी संजीदा हो जाता हूँ। ये मेरे रब, मैं थोड़ी देर बोल रहा हूँ। इंसान जो सुबह होता है ना 8 बजे जब नौकरी पे लगता है, मजदूरी करता है, याद रखिएगा, वो लोग भी याद करें, जब मजदूर को देखा करें तो एक एहसास किया करें, मेरा रब मुझे बहुत देता है। एक मजदूर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पसीना बहाता है, मई जून की गर्मी होती है, क्यों बहाता है? इतनी उम्र में क्यों बहाता है? बस 2 रोटी के लिए। शाम को मेरे बच्चे खाना खाएंगे, मुझे उन्हें पालना है, उनकी परवरिश करना है, इसलिए वो जो है ना मजदूरी करके घर ले जाता है, शाम को पक जाता है उससे, फिर सुबह फिर उसको टेंशन होती है मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है। आज औलाद जवान हो गई है तो माँ बाप को जो सहारा नहीं देने वाली, समझ रहे हैं? वो लोग अपने जहन में रखें कि माँ बाप ने हमें कैसे पाला है। वो याद रखो, अगर आज आपने माँ बाप की खिदमत नहीं की तो कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी नहीं करने वाली, कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी नहीं करने वाली। शेर सुन ले, शेर सुन ले, पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब मैं जिसको आवाज दे रहा हूँ, टाइम इतना नहीं है, मुझे जो मैंने कहा है ना उसके दरमियान तकरीर होनी है, हजरत आने वाले मैंने भेज दिया है, मुझे उम्मीद है कि बस रास्ते में होंगे हजरत, जो प्रधान जी के दूसरे वाले घर में आराम कर रहे हैं, बड़ी शख्सियत है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब मैं वो शख्स को आवाज़ दूँ, अभी मियाँ भी आएंगे, वो दुआ करेंगे, और शायर इस्लाम जनाब फ़हीम अख्तर साहब वो रास्ते में, फिलहाल तो उन्हीं की बारी थी, समझ रहे हैं आप, लेकिन अब मैं आवाज़ दूँ वो शख्सियत को, बहुत अच्छी आवाज़ है, समझ रहे हैं, उसका ताल्लुक भी शहर बरेली शरीफ से है। जब बरेली शरीफ का नाम आता है ना तो बड़े बड़े अच्छे लोग खिल जाया करते हैं, समझ रहे हैं। आप शहर बरेली शरीफ में रहते हैं, आप दूर नहीं है बरेली शरीफ, आप अपनी किस्मत पर नाज करें। मैं आवाज़ दे रहा हूँ शायर अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम भाई जनाब फरहान बरकाती साहब क़िबला को, वो तशरीफ ला रहे हैं, समझ रहे हैं। आप याद कीजिएगा, बचपन भी देखिएगा, माँ बाप की परवरिश भी देखिए, आज एक नात के सहारे, नबी के जिक्र के सहारे, मालूम है कहाँ कहाँ घूम लिए। मैं दावे से कह सकता हूँ मोहनपुर की सरजमी पे इतना कोई नहीं घूमा जितना ये फरहान बरकाती घूमी। मैं भी नहीं घूमा, मैं इनसे पहले जलसे कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ भाई, मैं इनके घर में बैठ के इनकी तारीफ नहीं कर रहा। वही बात है, अल्लाह किसको नवाज दे, है ना। खिदमत करें माँ बाप की। माँ को ले गए थे मदीने से, मैं आज तक नहीं ले जा पाया, दिल में है मैं ले जाऊंगा, इस साल मेरा इरादा था ले जाने का, लेकिन ये बड़ी बीमारी की वजह से टाइम नहीं हुआ। मेरी माँ की उम्र जो है ज़्यादा हो चुकी है, 75 साल से ऊपर हो चुकी है, 65 साल से ऊपर हो चुकी है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि 65 तक जो है मानने इस साल इरादे थे, लेकिन इंशाल्लाह बीमारी दूर होगी, मैं जाऊंगा अपनी माँ के साथ। मेरी माँ जो है ना, मैं अपनी माँ को नहीं ले जाऊंगा बल्कि मेरी माँ मुझे ले जाएगी, समझ रहे हैं। फरहान भाई खुद नहीं कहते, अपनी माँ को लेकर नहीं कहते, बल्कि माँ इनकी इनको ले गई थी, समझ रहे हैं आप। अब वो आ रहे हैं, अब आप बस थोड़ी देर इनको समाअत करें, और बिल्कुल उसी तरीके से जो मोहनपुर की आवाज है, जो तरीका है, समझ रहे हैं, उसको याद रखें, खामोश ना बैठे, उनको कहने की जरूरत ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह कहें, उनको कहने की, अगर आपने किसी के कहने से सुभान अल्लाह कहा तो क्या कहा भाई, अपनी मर्जी से कहो। मैं इस्तिकबाल कर रहा हूँ, आवाज बुलंद करें, आने वाले खतीब के लिए तैयार हो जाएं आप। इनके फौरन बाद हजरत का खिताब है, समझ रहे हैं आप, इनके फौरन बाद हजरत का खिताब है, बीच में कोई आए किसी की एंट्री नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं भी बहुत सख्त आदमी हूँ, जो बात कहता हूँ अटल रहे। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। बस जामे कौसर के लिए मरते हैं, लो और सुनो, जामे कौसर के लिए मरते हैं, लो और सुनो, नारे दोज़ख से बहुत डरते हैं, लो और सुनो, और जो है गौस के गद्दार, सुना है वो भी, जो है गौस के गद्दार,
सुना है वो भी अमा मियां बातें जन्नत की किया करते हैं, लो और सुनो।